सबसे पहले मैं आपको एक छोटी-सी बात बोलना चाहूँगा। ये साल है आपका 2024 और ये 2024 जो है ये एक बहुत ही गोल्डन बहुत ही प्यारा साल है, जिसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आपको मिलेगी। एसएससी के मामले में, उसके बाद रेलवे के मामले में क्योंकि काफ़ी ऐसे कम समय होते हैं जहाँ पर ये दोनों बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स एक साथ होते हैं। इस बार तो शुरुआत आपका पहले जीडी से हुआ, फिर उसके बाद में यूपी का पेपर आया, यूपी कांस्टेबल हो गया, फिर उसके बाद में आपका जो है वो रेलवे का पेपर है, फिर एसएससी का पेपर है, तो लाखों की संख्या में जो है वो वैकेंसी है। और सबसे बड़ी बात बताऊं यहाँ पर तो इनके पैटर्न में ज़मीन आसमान का कोई ऐसा फ़र्क नहीं है कि जैसे एक में 10वीं का मैथ है तो एक में सीधा बीटेक वाला है। यहाँ पर अगर आप एक बार ढंग से तैयारी करते हैं ना तो आप यहाँ पर इनमें से कोई एक सरकारी नौकरी तो अपने पाले में ले ही जाएंगे। अभी आपने देखा कि एसएससी भी अपने पूरे फॉर्म में है और पेपर को जल्दी कराने के लिए जो है उन्होंने वेंडर भी बदला है। बच्चों के मन में काफ़ी ज़्यादा शंकाएं थी कि वेंडर बदला है तो क्या सवाल भी बदलेंगे या नहीं, तो उसके बारे में भी मैं आपको कंप्लीट जो है इस वीडियो के अंदर में बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं गणित के बारे में। तो देखो, गणित से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात ये सिखाना चाहूँगा भाई मेरे, कि आप लोग जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके एग्ज़ाम में आपके चारों सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई भी अगर फ्रेशर स्टूडेंट है, जैसे मानो मेरा कोई छोटा भाई है और उसको तैयारी करनी है, कैसे करेगा वो? ठीक है ना, तो एकदम शून्य लेवल से तैयारी करने के लिए सबसे पहली जो बात आपको समझनी होगी वो यहाँ पर ये होगा कि समयबद्ध रणनीति आपकी बननी जरूरी है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एक सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट आता है तो एक ही सब्जेक्ट को वो पढ़ते चले जाते हैं। अब इनमें नुकसान क्या होता है, उस सब्जेक्ट में तो वो परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत ये आ जाता है कि बाकी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है और जो नौकरी उनको 1 साल में मिली थी वो मिलते मिलते 1.5 साल या 2 साल का समय लग जाता है। तो शुरू से आपको अपनी रणनीति ऐसे बना करके चलनी है यहाँ पर कि मैं चारों सब्जेक्ट को पढ़ूंगा और चारों में ध्यान दूंगा। मेरे भाई देखो, यहाँ पर 1 घंटे हो गए, आपने जो है जीएस में दे दिया, आपने 1.5 से 2 घंटे रीजनिंग में दे दिया, 1.5 से 2 घंटे आपने इंग्लिश में दे दिया, 2 से 3 घंटे आपने मैथ्स में दे दिया। तो समय जो है आपको हर एक सब्जेक्ट को डिवाइड करना ही पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी कह लीजिए या आपकी जो है एक तरीके से नीड ऑफ द आवर कह लीजिए, ये तो ज़रूरी है ही है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी जो मैं बच्चों की देखता हूँ वो यहाँ पर ये है कि वो पढ़ाई तो पूरे हफ्ते करते हैं, लेकिन जब बात रिवीजन करने की आती है सैटरडे और संडे वाले दिन, तो उस दिन वो हॉलीडे वाला डे बना लेते हैं। ठीक है, उस दिन जो है यहाँ पर आपको घूमना है, उस दिन यहाँ पर थोड़ा आपको रिलैक्स करना है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, जो वक्त था मेरे भाई यहाँ पर अपने आप को सही तरीके से सभी चीज़ों को समेटने का, उस वक्त को आपने गंवा दिया। फिर मंडे आता है, अब मंडे रिवाइज तो करोगे नहीं, फिर नया पढ़ोगे, तो नया पढ़ने के चक्कर में क्या नुकसान कर बैठते हो, फिर से वही जो पढ़ा था उसको नहीं रिवाइज किया, तो एक तरफ तुम पढ़ रहे हो और दूसरी तरफ तुम भूलते चले जा रहे हो। ये सबसे बड़ी गलती आज के बच्चों में मैं देखता हूँ। मुझे लगता है यहाँ पर कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसे 5 सरकारी नौकरी मैं निकाल चुका हूँ, तो मैं कभी भी एक नौकरी के बिहाफ पे तो बोलता नहीं हूँ। हर पेपर में मेरे 50-50-50 रहे तैयारी करते वक्त में, और आज हमारे चैंपियंस के 50-50-50 आते हैं। ठीक है ना, तो ये जो एक्सपीरियंस है उसका आधार के मैं आपसे एक बात शेयर करूंगा दोस्त, कि देखो, ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा पढ़ना, ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लगाना, ज़रूरी नहीं है ये शीट वो शीट, ये बैच वो बैच, यहाँ पर ये क्विज लगाएंगे वहाँ पर वो लगाएंगे। थोड़ा पढ़िए, लिमिटेड पढ़िए, बार बार पढ़िए, सबसे सिंपल फार्मूला है। ठीक है ना, अब उसमें बात आता है यहाँ पर कि सर हमें कुछ भी नहीं आता, पूरा शून्य से हमें तैयारी करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए, शून्य से तैयारी करने के लिए सबसे सिंपल एक बात बता रहे हैं, आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा और तब उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आज के समय क्या है कि जैसे मानिए आपने प्रीवियस ईयर की किताब उठा ली, आपने कोई क्वेश्चन उठा लिया, आप उसको लग रहे हैं बनाने, यकीन मानिए हर दूसरे सवाल को आपको रटना पड़ जाएगा। आपने पहला क्वेश्चन नहीं बना, सॉल्यूशन देखा, रटा मेरे भाई, फिर उसके बाद चलो ठीक है बढ़िया, दूसरा बन गया, तीसरा नहीं बना, फिर सॉल्यूशन देके रटा। तो ऐसे कब तक रटते रहोगे? जब एक बार आप कंसेप्ट सीख लेते हो ना, तो धड़ल्ले से आपके क्वेश्चन बनते हैं और कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता, कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता है। जब आपसे सवाल बनने लगते हैं तो वो ऑटोमेटिक इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो सारा खेल है क्वेश्चंस के बनने के ऊपर में, कि आप सवालों को किन तरीकों से बना रहे हो, क्या आपके अप्रोचेस हैं यहाँ पर, तो वो हम अपने बैच में पूरा का पूरा आपको सिखाने वाले हैं। देखिए, मेरा सब्जेक्ट जो है वो गणित है, ऐसा नहीं है मैं आपको सारे सब्जेक्ट भी पढ़ा सकता हूँ, सारे सब्जेक्ट सिखा सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात है मेरे भाई, वक्त कहाँ है उतना, हर तरीके हर बच्चे को देखना है यहाँ पर। ठीक है, तो मैथ्स हमने जो है आपके लिए पकड़ा है और मैथ्स जो है हम आपको सिखा रहे हैं। तो इस मैथ्स में हम आपको कहाँ से जीरो से हीरो बना पाएंगे वो आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। कोई भी बच्चा जो
यूट्यूब पर भी मुझसे पढ़ता है, एप्लीकेशन में भी पढ़ता है। सबसे अच्छी बात बच्चों की यहाँ पर ये लगती है कि अगर एक बच्चा पढ़ने आता है ना, तो अगले बैच में वो 10 बच्चों को खुद ही बोल देता है कि कहीं मत भटको, कहीं मत जाओ, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, आदित्य रंजन सर का बैच है, वहीं से पढ़ाई करो, बस इतना काफ़ी है। और ये रिव्यू, ये फीडबैक मेरे लिए सबसे बड़ा जो एडवर्टीजमेंट है, मेरे लिए सबसे बड़ा प्रमोशन कह लीजिए, मेरे लिए सबसे बड़ा भाईचारा कह लीजिए, यही है। आज के समय कोई बच्चा जब यहाँ पर मिठाई लेकर आता है सिलेक्शन के बाद में, तो एक बात हमेशा दिखाता है लाके फ़ोन में, सर ये देखो मेरे लाइब्रेरी के बच्चे हैं, ये सर एक बार वीडियो कॉल बात कर लीजिए, सारे आपके बैच से पढ़ते हैं, सर ये हमारे जो हैं दोस्त यार रिश्तेदार के सारे हैं सर, हमारे सारे के सारे आपके बैच से पढ़ते हैं। क्यों बोलते हैं वो ऐसा? उस बात को बोलने के उनको यहाँ पर कुछ मिलता है क्या? वो तो उनकी खुशी होती है जो वो आके एक्सप्रेस करते हैं। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब उन्होंने पढ़ा, वो टॉपर बने, वो सेलेक्टेड हुए, और उन्हें पता है अच्छे तरीके से कि जीरो से हीरो किस इंसान ने बनाया, ठीक है, कैसे मेहनत हुई यहाँ पर उनके ऊपर में, और कैसे वो सफल हुए। उन्हें भी मैथ्स में डर लगता था, उनके भी मैथ्स में कम नंबर आते थे, उनके भी पूरे नंबर जो है ख़त्म होते थे, वो भी परेशान थे, लेकिन हमारे साथ जुड़े। हमने जितनी मेहनत की, हमसे कई गुना ज़्यादा उन बच्चों ने मेहनत की, और उनका सिलेक्शन मेरे भाई तय हुआ। क्योंकि बैच के अंदर में सिर्फ हम आपको मैथ्स नहीं पढ़ाते हैं, हम आपको समय समय पर गाइडेंस भी देते रहते हैं, समय समय पर हम आपको ये भी बताते रहते हैं कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। तो ये जो 5 सूत्र हैं ना मैथ्स के, ये मेरे भाई आपको खुद ही पढ़ना है। ये बातें मैंने बड़े प्यार से लिखी हुई है, बड़े अच्छे तरीके से सारी बातें की है। मैं इस पीपीटी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ये 5 पॉइंट्स आप पढ़ोगे मैथ्स को लेकर के। बड़ा सिंपल सा आसान भाषा में मैं समझा देता हूँ कि कभी भी गणित ऐसा नहीं होता सिर्फ वीडियो देखने के माध्यम से आप सीख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप गणित में वीडियो भी देखते हैं और आप लिख लिख कर पढ़ते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। जब तक आप अपना कलम नहीं उठाएंगे तब तक आप जीवन में गणित कभी नहीं सीख सकते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम आपको भावार्थ बताएं उसका, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि जितना ज़्यादा जो है प्रयास करोगे और जितनी बेहतरीन अपनी नोट्स बनाओगे, उतना मेरे भाई फ़ायदेमंद होगा। हालांकि नोट्स बनाने वाले समय को हम आपको कम करते हैं 2 माध्यमों से, एक क्लास नोट्स देकर, दूसरा फॉर्मूला बुक देकर। ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नोट्स नहीं बनाने देंगी और अपने आप में जो है आपके समय को बचा करके आपको बाकी चीज़ें करने पर ज़्यादा मजबूर करेंगी। तो ऐसे ही बहुत ही प्यारे प्यारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स को आप ज़रूर देखिएगा। अब बात यहाँ पर आती है कि किस तरीके से हम आपको मैथ्स में ज़ीरो से हीरो बनाने वाले हैं, ठीक है। तो वो मेरे भाई आप बनेंगे अभी हमारे रिसेंट चैंपियंस 15.2 बैच से। ऐसा नहीं है, यूट्यूब की भी अगर आप पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब से भी आप पढ़ते हैं, तो आपका मैथ्स बेहतर होता है। लेकिन जब हम एक बात करते हैं मेरे भाई कंप्लीट मैथ्स के बारे में, आज के समय बच्चों का डिमांड रहता है, सर रेलवे आ गया तो रेलवे बैच लॉन्च कर दीजिए, यूपी आ गया तो यूपी बैच लॉन्च कर दीजिए। मेरे भाई अगर मैं मैथ्स के आरपीएफ स्पेशल बैच लेकर आऊँगा ना, तो आपको आरपीएफ में ऐसा ही बना सकता हूँ, लेकिन कल के दिन अगर एनटीपीसी का पेपर आ गया तो शायद आप उसमें नहीं बन पाएंगे। अगर मैं एनटीपीसी लेकर आ जाऊँगा तो क्या पता मेरे भाई सीजल में आपका ना हो। अगर मैं एमटीएस स्पेशल लेकर आऊँगा तो सीजल में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे स्पेशल पढ़ने से बेहतर है मेरे भाई आप भी सीधा मैथ स्पेशल पढ़ो ना, जहाँ पर आप एक बार पढ़ोगे तो आप कोई भी परीक्षा निकाल सकते हो। क्या ऐसा है क्या यहाँ पर कोई बच्चा कि जो ये बोले नहीं सर हम तो आरपीएफ ही देंगे, एनटीपीसी तो हम देंगे ही नहीं, हम तो एमटीएस देंगे, जिंदगी में कभी सीएचएसएल या सीजल नहीं देंगे? ऐसा कभी नहीं होता है। तो छोटे छोटे टुकड़े पढ़ने से बेहतर है सीधा सीधा गणित स्पेशल पढ़िए, उसके बाद में आपका सभी परीक्षाओं जो है वो सारा का सारा एक ही बात में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो जितने बच्चे आरपीएफ की या यूपी की या सीजल की सब डिमांड कर रहे हैं, मेरे भाई मैथ स्पेशल चैंपियंस 15.0 में आपका स्वागत है, क्योंकि ये बैच जो है हम कवर करते हैं, ये सभी परीक्षाओं को लेकर के कवर करते हैं, जिसमें हमारी सबसे पहली प्राथमिकता एसएससी होती है, उसके बाद में रेलवे हो गए, डिफेंस हो गए, स्टेट एग्जाम हो गए, सभी परीक्षाएं जितनी भी यहाँ पर दे रखी है ना, हम सभी की तैयारी कराते हैं। और यही होता है रीज़न कि आज के समय जब बच्चा सेलेक्ट होता है, तो मेरे भाई अभी रिसेंट में DSSB वाले बच्चों का काफ़ी ज़्यादा मैसेज आया। अभी जो है यूपीएससी का एक पेपर होता है असिस्टेंट कमांडेंट का, वहाँ पर हमारे काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए। तो वहाँ पर हंसराज कॉलेज में मैं एज अ चीफ गेस्ट गया हुआ था टीचर्स कम्युनिटी में, तो बड़ा अच्छा लगता है मेरे भाई वहाँ पर देख के कि बच्चे हर डिपार्टमेंट में हर जगह पर सेलेक्ट हो रहे हैं। आज के समय बिहार में, एमपी में, हर जगह पर टीचर में इतने बच्चे अपने सेलेक्ट हो रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, हर दूसरा बच्चा ही। और बड़ा अच्छा लगता है, जो आज बातें हमने उनको सिखाई कल वो बच्चों को सिखाएंगे और इस तरीके से हमारे देश का विकास होगा। तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यानी हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, वो सिर्फ एक एग्जाम नहीं पढ़ा रहे, आपको कंप्लीट मैथ स्पेशल पढ़ा रहे हैं। तो आपको कंप्लीट मैथ स्पेशल पढ़ना है। इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इसमें हम आपको कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, पूरा का पूरा प्री प्लस मेंस लेवल का। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जो भी क्वेश्चंस आपके लेटेस्ट एग्जाम के ऊपर में है वो कराएंगे। अभी रिसेंट में मैं अपने चैंपियंस 14.2 बैच में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, और जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री शाम वाले बैच में पढ़ रहे हैं आप उनसे पूछ करके देखिए। अगर वो यहाँ वीडियो मेरी देख रहे होंगे तो वो कमेंट करके भी यहाँ पर बताएंगे कि मैं कितने लेटेस्ट क्वेश्चन कराता हूँ और कितने टाइप वाइज कराता हूँ। यहाँ पर पहली बार यूट्यूब पर लाने वाला ही कोई पर्सन हूँ मैं, जिसने इतनी मेहनत की होगी
यहाँ पर कि जो टाइप वाइज और लेवल वाइज लेकर आया होगा। क्यों मेरे भाई, इतनी मेहनत क्यों होती है? आंखों के नीचे काला करने का क्या शौक है? रीजन बस यही है कि गणित आसानी से सीख पाओ। यार इतने सारे सवाल बिखरे पड़े हैं, इतने सारे कंसेप्ट के ऊपर में बिखरे पड़े हैं, लेकिन उसको आसान कैसे बनाया जाएगा, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। घंटों घंटों मैं शीट लेके बैठता हूँ आप लोगों के लिए, इस फॉर्मूले के ऊपर में ये क्वेश्चन, इस फॉर्मूले के ऊपर में ये क्वेश्चन, इस फॉर्मूले के ऊपर में ये क्वेश्चन। तो सारे फॉर्मूले के ऊपर में मैं टाइप वाइज क्वेश्चंस को रखता हूँ। उसके बाद में जो है अपडेटेड क्वेश्चंस को पहली प्राथमिकता दी जाती है। आज के समय बच्चा वेंडर बदला है तो बच्चा काफी ज्यादा परेशान है कि वेंडर बदल गया तो क्या क्वेश्चन बदलेंगे। अरे टेंशन क्यों लेते हो, जिस दिन बदला पूरा सिस्टम बदल देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? इतना बढ़िया सिस्टम बना रखा है, इतने बढ़िया तरीके से क्वेश्चन हमने रख रखे हैं क्वेश्चन बैंक हमारे, कि एक बार अगर ये सीपीयू का और फेस 12 का पेपर हुआ और उसमें पता भी चला कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, तो हम आपको फ्री में ही सारा कुछ आपके बैच में कराएंगे। जो भी टॉपिक्स में बदला हुआ है, जो जो कंसेप्ट्स बदला हुए हैं, जो पहले के भी मेरे बैचेस हैं, 12.0 है, 13.0 है, 14.0 है, उनमें भी अगर किसी चैप्टर में बदलाव करने की आवश्यकता हुई तो वो मैं बदलूंगा और फ्री में बदलूंगा, उसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो हमेशा हमने लेटेस्ट पढ़ाया है और हमेशा हम बच्चों को लेटेस्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ टीचर बाद में हूँ, पहले एक एस्पिरेंट हूँ, पहले खुद सेलेक्टेड हूँ, तो मुझे पता है कि सिलेक्शन कैसे मिलती है। आउटडेटेड पढ़ने का, कंटेंट का पढ़ने का कोई मज़ा नहीं है। आप भारत में कहीं पर भी पढ़ते हैं, किसी ऑफलाइन बैचेस में पढ़ते हैं, किसी टीचर से पढ़ते हैं, मैं हमेशा बोलूँगा आपके पास में हमारा बैच ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो लेटेस्ट कंटेंट हम आपको पढ़ा रहे हैं आज के टाइम पर, मुझे पता है वो उस तरीके से कराना बड़ा मुश्किल है किसी भी नॉर्मल टीचर के लिए। बहुत मेहनत लगती है हमारी पूरी टीम के साथ में, बहुत मेहनत आप लोगों के लिए हम हमेशा कर रहे होते हैं। एक एक क्वेश्चन के मैं हमेशा आपको 2 अप्रोचेस बताता हूँ, एक आपके बेसिक हो गए, एक स्मार्ट अप्रोच हो गए। और जो बच्चे ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन तक पढ़ते हैं वो इस बात से बहुत अच्छे से रूबरू हैं। ठीक है, 2 चीज़ों पर मेरा शुरू से फोकस रहता है, एक तो कंसेप्ट और दूसरा प्रैक्टिस। क्योंकि मैंने खुद ही एक बात बोला है यहाँ पर, ठीक है, कि सिर्फ अगर वीडियो देखते रहोगे ना भाई, तो यहाँ पर तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तुम्हें वीडियो भी देखना है और तुम्हें उसके लिए ज़बरदस्त प्रैक्टिस भी करनी है। तो हमने अपने बैच में क्या कर रखा है कि आपको पढ़ाते भी हैं पूरा संपूर्ण तरीके से, और उसके बाद में हम आपको शीट भी देते हैं ताकि आप उसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाओ। वो हम सारा कुछ आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो ये बैच में आपको क्या क्या मिलता है? तो इस बैच में आपको सारी मेरी लाइव क्लासेस मिलती हैं, क्लासरूम शीट मिलती है, आपको क्लास नोट्स मिलता है, और उसके बाद में प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन। ये हम आपको एक बैच ही ओपन करके दिखा देंगे रिसेंट में। जो हमारी चैप्टर वाइज शीट्स होती है, दोनों भाषा में होती है, हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर, और बहुत ही बढ़िया तरीके से टाइप वाइज और लेवल वाइज सारा का सारा ये कवर होता है। यहाँ तक जिस दिन मैं जो चैप्टर स्टार्ट करूँगा ना, उस दिन के पहले जितने भी, अगर मानो आज मैं 20 मार्च को कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 20 मार्च के पहले 19 मार्च तक अगर भारत में कोई परीक्षा हुई है, तो उस सभी परीक्षाओं के क्वेश्चंस को निकाल करके आपके शीट में हम रखते हैं, टाइप वाइज अरेंज करते हैं और उसकी हम प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि हमें पता है अपडेटेड पैटर्न का महत्व क्या है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो क्लास नोट्स बनाते हैं उस पर इस बात का हमेशा ध्यान रहता है कि दोनों मेथड आपको दिए जाने चाहिए, थ्योरी भी उसके अंदर में पूरा का पूरा इंक्लूडेड हो, और हर सवाल का बड़ा ही परफेक्ट सॉल्यूशन आपको मिले। ठीक है, ताकि आपको पूरा का पूरा मेरे भाई फायदा हो और आपका समय काफ़ी ज़्यादा बचे। ठीक है, ऐसे ही हम आपके लिए जो है प्रैक्टिस पर पूरा फोकस किए हुए हैं, पूरा जोर दिए हुए हैं, और हम आपके लिए जो है एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं। ये मॉक टेस्ट सिर्फ एक चैप्टर का नहीं है, ये मॉक टेस्ट सिर्फ मैथ्स का नहीं है, पूरे के पूरे हर एक चैप्टर का आपको एक एक मॉक टेस्ट मिलता है। 30 मॉक टेस्ट आपको प्री के मिलते हैं, 30 मॉक टेस्ट आपको मेंस के मिलते हैं। ठीक है, और जहां पर मुझे जैसे महसूस होता है कि ये टॉपिक नया है या इस टॉपिक के ऊपर में एक आधा मॉक टेस्ट और बढ़ा देनी चाहिए बच्चों के लिए, तो वो भी हम आप लोगों के लिए इंक्लूड यहाँ पर करवा देते हैं। तो पूरे मेरे दिमाग में जो एक ब्लूप्रिंट चलता है ना कि किस तरीके से आपको तैयार करना है, वो मेरे सामने है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पहले आप यहाँ पर आएंगे तो आप लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे हमारे बैच में। उसके बाद में हर चैप्टर के बाद में एक डाउट सेशन होता है। हालांकि ऑनेस्टली बताऊंगा, मैं ऐसा पढ़ा दूंगा आपको कि आपका डाउट बचेगा ही नहीं, ये मेरा दावा है आपसे। आप खुद ही बोलोगे सर नया टॉपिक स्टार्ट करो, डाउट है ही नहीं। ये बच्चे जो पढ़ते हैं वो खुद ही बता देंगे। तीसरी जो होती है कि चैप्टर खत्म होने के बाद में 2 तरह की शीटें मिलती हैं, एक क्लासरूम जो हम पढ़ाते हैं और एक प्रैक्टिस के लिए हम आपको अलग से शीट देते हैं, और इनके जो लेवल होते हैं वो थोड़े खतरनाक होते हैं। यहाँ पर आप तभी पहुंच पाएंगे जब ये पूरा का पूरा कर पाओगे। ये पड़ाव पार नहीं किए तो उसके बिना ये नहीं बना सकते हो। अगर तुम्हें टफ क्वेश्चन चाहिए, खतरनाक क्वेश्चन चाहिए, जबरदस्त क्वेश्चन चाहिए, आप आइए हमारे प्रैक्टिस शीट में, यहाँ पर हम आपको देते हैं बढ़िया वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, दिमाग हिलाने वाले क्वेश्चंस आपके, क्योंकि शुरू से मैं ये बात का गारंटी बोल के हूँ कि यहाँ पर अगर आप हमारा चैंपियंस बैच लेते हैं तो 0 to हीरो हम आपको बनाएंगे, प्री प्लस मेंस की तैयारी आपकी करवाएंगे। हर एक चैप्टर का टेस्ट भी होता है, प्री का भी टेस्ट होता है, मेंस का भी टेस्ट होता है, और तब उसके बाद में गारंटी मेरे से लिखित रूप में तुम ले लो, अगर इतनी बातें मेरे भाई कर ली ना, तो भारत का कोई ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें आपके मैथ्स में पूरे नंबर नहीं आएंगे।
पिछले 2 सालों में जितने सिलेक्शंस हमने दिए हैं वो सिर्फ एक ही कारण हो पाया है, हमने जी तोड़ पढ़ाया और बच्चों ने जी तोड़ मेहनत की। और ये दोनों चीज़ें जब तक नहीं होती है, दोनों सिंक तब तक नहीं बैठता है, तब तक मेरे भाई सिलेक्शन बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आपका मन में यहाँ डाउट रहेगा कि सर इसकी वैलिडिटी कितनी है, तो हम 6 महीने साल भर की वैलिडिटी नहीं देते हैं मेरे भाई, सीधा 2 साल का आपको वैलिडिटी मिलता है, ताकि आप यहाँ पर बड़े आराम तरीके से, बड़े प्यार तरीके से अपना सिलेक्शन ले पाओ। ठीक है, मुझे लगता है कि 2 साल में अगर कोई बच्चा बहुत डेडिकेशन के साथ मेहनत करेगा ना, तो उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, इससे ज़्यादा उसको वक्त चाहिए ही नहीं। ऐसे करने को तो हम 20 साल भी कर दे, लेकिन वो आपको खुद ही बेकार वाला फील आएगा, यार 20 साल तक मैथ्स ही पढ़ते रहेंगे क्या, ये बताओ। तो 2 साल हमारे लिए काफ़ी है। ड्यूरेशन में 8 से 10 महीने लिख रहा हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर 8 महीने में ही पूरा सिलेबस कवर किया जाए। 2 टाइम पर आपकी क्लासेस ले रहे हैं, एक टाइम पर अरिथमेटिक, एक टाइम पर एडवांस। तो जब से शुरू में आपका बैच होगा तो एक टाइम पर क्लास चलेगी, जैसे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे 2 टाइम पर हम आपका क्लास जो है वो शुरू कर देंगे। सभी एग्जाम्स हमारे कवर होने वाले हैं और हर तरह के स्टूडेंट के लिए जो है ये होगा। स्पेशली वो बच्चे जो गणित को बिल्कुल जड़ से सीखना चाहते हैं ना, वो हमारे साथ जुड़े और उसको एकदम टॉप लेवल पे ले जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए, आपको पता है हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है, एकदम शून्य लेवल से शुरू करेंगे, हीरो बाप को बनाएंगे। बैच कहाँ से मिलेगा, वो सबसे बड़ी बात। तो हमारा एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत करके, 2 जगह से ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करो, या फिर हमारा वेबसाइट है rankersgurukul.com, वहाँ पर जाओ। वहाँ से जा करके जो हमारा बैच है, वहाँ से मेरे भाई जो है इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो 999 अभी इसकी फीस है, आप इसमें एनरोलमेंट तरीके से ले सकते हैं दोस्त। कोर्स में खासियत यहाँ पर क्या है, वो सारी बातें हमने आपको बता ही दी है। कॉम्बो के बैच के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बार छोटा सा जो है आप यहाँ पर देख लीजिए कि जो बैचेस हमारे चल रहे होते हैं उन बैचेस में किस तरीके से बच्चे पढ़ाई करते हैं, कैसे कैसे क्या ध्यान देते हैं। ये देख लो मेरे भाई, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बैच के बारे में बता रहा हूँ, आपको मैं अपने परसेंटेज कहीं देखो यहाँ पर जो हमारा एप्लीकेशन है, तो इस एप्लीकेशन के अंदर में सब कुछ मेरे भाई जो है आपको मिलेगा। आप यहाँ पर जब जाओगे ना, सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। जब आप परचेस करोगे तो यहाँ पर जैसे मैथ्स की अगर हम बात करें, कोई भी अगर बैच उठा लीजिए, जैसे यहाँ पर अभी रिकॉर्डेड बैच के बारे में ही बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए जो हमारा बैच है इसमें क्या है, तो सारे के सारे टेस्ट आपको मिलते हैं। सेक्शनल टेस्ट हो गया, चैप्टर वाइज टेस्ट हो गया, मेंस टेस्ट हो गया, और एकदम टेस्ट वाली फीलिंग आएगी आपको, अटेम्प्ट करोगे। इसके क्वेश्चन पर्सनली मैं खुद बना रहा होता हूँ यहाँ पे, ताकि जब आप पढ़ लो ना तो उसके बाद में आपकी प्रैक्टिस धाकड़ तरीके से हो। सॉल्यूशंस भी आपको प्रॉपर दिए गए होते हैं हर एक क्वेश्चन को लेकर के। तो कौन ऐसा बैच है जहाँ पर आपको इतनी सारी सुविधाएं मिलेंगी, सोचिए, जहां पर आप पढ़ भी ले साथ के साथ में और उसके बाद में जो है आपको टेस्ट भी मिल जाए। हमने एक डाउट ग्रुप भी बनाया हुआ है यहाँ पर, जहां पर हर एक बैच का अपना अपना डाउट ग्रुप है, और हर एक डाउट ग्रुप में मेरे भाई जो है वो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स रहते हैं। एक एक बैच में 60-60 हज़ार 70-70 हज़ार बच्चों की एनरोलमेंट हो रही होती है। जैसे वीओडी की ही अगर बात करें तो वीओडी के ही काफ़ी सारे हमारे डाउट ग्रुप हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे, जैसे इसमें 1,26,348 बच्चे हैं और भी ऐसे, तो आप लोगों का एक पर्सनल डाउट ग्रुप होगा जिसमें आप लोग अपना पर्सनल जो है मेरे भाई भेज पाओगे डाउट। और इसके में काफ़ी सारे एडमिन्स होते हैं जो सेलेक्टेड होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं, जो आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। आपको अगर कोई स्ट्रेटजी चाहिए, आपको अगर कोई गाइडेंस चाहिए, तो हमने एक प्लेटफॉर्म ऐसा बना रखा है कि एक मेरा भाई अगर कोई हमारे साथ जुड़ रहा है और उसको सिर्फ मैथ्स के अलावा और भी कोई सब्जेक्ट में डाउट है ना, तो वो हमारी पूरी की पूरी टीम जो है उसकी सहायता करेगी। तो बड़े प्यार तरीके से देखो, लोगों के अंदर में हमने सजो रखा है यहाँ पर कि हमें आपको क्या पहनाना है तो पहनाना है, ठीक है ना। तो हर तरीके से हम आपके लिए सोच रहे होते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जो है आपकी हम सुविधाएं जो है ध्यान रखें। और बाकी क्लासेस के बारे में तो हमने बता ही दिया है। जो भी हम टॉपिक लाइव पढ़ा देंगे उसके बाद में वो वीडियो आपको सेव फॉर्मेट में मिल जाएगी, और ऐसे कर करके सारी क्लासेस जो है ये आपको प्रॉपर फॉर्मेट में मिल जाएंगी। PDF भी आपको जो है, क्लासरूम शीट भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेगी, और ये सारी बातें मिलेंगे। तो इस तरीके से भैया हमने जो है पूरा का पूरा आप लोगों के लिए सोचा है कि कैसे जो सिलेक्शन का मंत्र है वो आपको मिलेगा यहाँ पर। तो आप इस तरीके से एनरोल कर सकते हैं। और जो बच्चे मेरे भाई बैच की फीस जो है उन्हें लग रहा हो कि ज़्यादा है, तो देखो यार, चीज़ें भी काफ़ी सारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं। आपको बोल दूँ 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, तो क्वालिटी भी वही मिलेगी। क्योंकि भाई 20% तो लगभग सरकारी लेके चली जाती है, 18% GST के मामले में, गूगल 30% लेके चला जाएगा, इनकम टैक्स जो रहता है वो अलग ही रहता है यहाँ पे। अब इतनी सारी बातें आपको क्या समझाएं, टेक्निकल बात बस आपको इतना कहेंगे कि जितना आप दे रहे हो उसका 5 गुना, 10 गुना या कितना गुना आपको मिल रहा है ये आपको खुद भी नहीं पता है। लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा आपको पता है कब फ़ायदा हो जाता है, जब आप हमारे कॉम्बो बैच में एनरोल होते हैं। एक एक टीचर का अपना अपना स्पेशल होता है जो कि 1000 का है। हमारे पास में 4 सब्जेक्ट हैं जिनकी फीस 4000 हो गई। कंप्यूटर अलग से है जो कि 500 का है, 4500 हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप कॉम्बो बैच लेते हैं ना, तो पूरा का पूरा बैच आपको मेरे भाई जो है ज़बरदस्त 40% डिस्काउंट के साथ में आपको 2700 में मिल जाता है।
बात सिर्फ डिस्काउंट की नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि जितने बेहतरीन तरीके से आपको रीजनिंग विक्रमजीत सर पढ़ा देंगे मेरे भाई, उतने बेहतरीन तरीके से मैंने कभी किसी बच्चे को पढ़ाते नहीं देखा है। जब ये ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, जो कला है रीजनिंग सिखाने की, एकदम प्यार तरीके से क्वेश्चंस को लिखाना, इतना प्यार तरीके से कंसेप्ट को बताना, वक्त लेते हैं लेकिन इतना है कि रीजनिंग दिल में उतार देंगे, ये मेरी गारंटी है। ये शुरू से काफ़ी अच्छा एक टीचिंग एक्सपीरियंस है सर का, और बहुत सारे इंस्पेक्टर्स इन्होंने बनाए हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से रीजनिंग के बैच में भी आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रीजनिंग सिखाएंगे। आप 4 बार डाउट पूछोगे ना भाई, ये 4 बार अपनी बैच में बताएंगे, ये पर्सनली मैंने देखा है। मध्यम मध्यम तरीके से लेकर के आपको लेके जाना। और अब तो समय रीजनिंग का ऐसा है कि भाई लेवल भी बढ़ चुका है और मेंस में भी आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना कि अलग अलग बैचेस में आपको एनरोल करना है। 3 बैच लोगे तो महंगा पड़ेगा 1000, और 5 बैच लोगे तो 2700 में तुम्हें मिल जाएगा। इंग्लिश में ऐसे ही बात करें यहाँ पर प्रशांत सर को लेकर, तो पहले इन्होंने जो अपनी दम है मेरे भाई सिलेक्शन लेकर प्रूफ की, ऑल इंडिया रैंक ला करके प्रूफ की, सीपीओ के पेपर में 200 में 195 ला करके प्रूफ की मेरे भाई, और तब इन्होंने बच्चों को पढ़ाया। और आज इनके बच्चे इन्हीं के डिपार्टमेंट में हैं, और पहले इनका आशीर्वाद लेते हैं, फिर अपने डिपार्टमेंट में मेरे भाई जा रहे होते हैं। बड़ा अच्छा लगता है देख करके उन बच्चों के कमेंट्स को। इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें भी लिखी आपके सामने, जो कि वोकैब संजीवनी है, ठीक है। और बच्चे इसको पढ़ते हैं तो बड़ा सुकून सा मिलता है दोस्त यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमारी पूरी टीम जो है आप लोगों के लिए लगी पड़ी है। आज अकेले आप देखेंगे हमारी तो साइंस की जो इंजन चल रही है, जिस तरीके से रेलवे की सीरीज को लेकर के, राधिका मैडम, पुष्पेंद्र सर की, और ज़बरदस्त काम हो रहा है यार। एक दिन बच्चा आता है, 2 दिन बच्चा आता है, अगर कोई बच्चा इतने दिनों तक चैनल पर लगातार एक टीचर की क्लास में बैठ रहा है ना, तो एक ही चीज़ पर बैठ रहा है मेरे भाई, वो है उसका कंटेंट, ठीक है। जिस तरीके से ये कंटेंट हमारी टीम, दोनों टीचर्स हमारी डिलीवर कर रहे हैं, लाजवाब है भाई। तो साइंस में तो आपको सोचना ही नहीं है, वन स्टॉप सॉल्यूशन हमारा आरजी विक्रमजीत है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर शिवान सर हो गए हमारे, अमित सर हो गए और दीपक सर हो गए, एक बहुत ही अच्छी नॉलेज तीनों जो है वो रखते हैं। और सिर्फ एसएससी के पेपर्स तक की नहीं, आपको यहाँ पर यूपीएससी के पेपर तक की, ठीक है। जो आपको जिस तरीके से पढ़ाते हैं, अगर आपने उनके नोट्स को पढ़ लिया, अपना बातों को सुनी, मतलब इनकी क्लास में तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बैठ के बस इनकी बातें सुनूं बड़े ध्यान से, क्योंकि जीएस सब्जेक्ट ही ऐसा है कि अगर आप बातों को सिर्फ ना मात्र सुन लेंगे ना, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से पूरा सिलेबस को कवर करेंगे। नोट्स आप बाद में बना लीजिए, बाद में यहाँ पर जो है लिख लीजिए, लेकिन जब ये पढ़ा रहे हैं तब इनकी बातों को सुनिए। इनकी बातों में बहुत गहराई होती है। आप एक बार बता करके देखिए कि सर मुझे ये चीज़ याद नहीं हो रही है, आपके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक जो है वहाँ पर शिवान सर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो बढ़िया तरीके से हमारी पूरी टीचर्स की मेहनत है। और एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाली बात हो जाती है, वो यहाँ पर हैं आपके लावनय सर। जिस तरीके से कंप्यूटर ने बच्चों को परेशान किया, और पिछली बार में क्या हुआ था कि मेरे भाई सभी सब्जेक्ट में नंबर तो अच्छे आए थे, कंप्यूटर ने आपका सिलेक्शन रोक दिया था। वहाँ पर आपको जो है सिलेक्शन दिलाएंगे, यहाँ पर जब हम सारे मेहनत कर लेंगे और लास्ट में यहाँ पर एक पड़ाव बाकी रहेगा, उसको तोड़ने के लिए एक इंसान है, वहाँ आपके लावनय सर। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये आपको कंप्यूटर बता देंगे। तो सभी का जो ओवरऑल मिल जाता है वो आपका कॉम्बो बैच में मिलता है, वो है मात्र 2700 रुपये में, और ये हमारा मिलेगा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, तो आप यहाँ से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो भाई आप अपने मन पसंदीदे बैच में जिसमें चाहे एनरोलमेंट करें। मेरा एक ही सजेशन होगा, वो है आपका कॉम्बो बैच, और बढ़िया से आप तैयारी करें। बैच जो स्टार्ट होगा वो 18 मार्च से होगा, तो मेरी पहली क्लास जो है वो 18 मार्च को लगने वाली है।